सीमा को भेजकर साहिल अंदर आ गया। नैना ने भी साहिल को पता नहीं लगने दिया कि उसे पता चल गया है। वो सीमा के बारे में बात करती रही। सीमा ने घर पहुंचकर नैना को फ़ोन किया। भाभी, मैं घर पहुंच गई हूँ। ठीक है, कल टाइम पर आ जाऊंगी। माँ को सीमा ने सारी बातें बताईं। माँ बोली, साहिल बहुत फिक्र करता है नैना की। सीमा, एक कामवाली का पता किया है, कल नैना के घर भेज दूंगी, तुम बता देना। मनीष आया तो उसने बताया, माँ मुझे 1 हफ्ते के लिए काम से बाहर जाना है, कल जाना है, नैना के शहर जाना है, इस बार वहाँ की कोई जगह को देखना है। अच्छा बेटा, कल कितने बजे जाना है? मैं पैकिंग कर देती हूँ, कल सुबह ही निकलना है। हाँ, पैकिंग कर दो। मनीष का काम ऐसे ही था, वो सर्वे विभाग में था तो उसे कई बार यहाँ से वहाँ जाना पड़ता था। मनीष ने साहिल को फ़ोन किया, तुम्हारे शहर जा रहा हूँ 1 हफ्ते के लिए, कुछ लेना तो नहीं है वहाँ से? नहीं चाहिए तो कुछ नहीं। हाँ, तुम्हें ज़रूरत पड़े तो बता देना, बहुत जानकारी है वहाँ। मीत को तो जानते ही हो, फिर नैना की फैमिली भी है। नैना ने उनकी बातें सुनी तो साहिल से फ़ोन ले लिया। तुम ठहरोगे कहाँ? ऐसा करना, चुपचाप मेरे घर चले जाना, नैन अब सब संभाल लेगा। नहीं, दफ्तर की तरफ से होटल में ठहराया गया है, मेरे साथ एक और अफसर भी हैं। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे घर हो आऊँगा। फ़ोन रखने ही वाला था कि सीमा ने ले लिया। भाभी, माँ कह रही थी कि किसी बाई से बात हुई है, वो कल आपके घर आएगी। फिर फ़ोन मनीष को देते हुए बोली, ये लो अब काट दो। फ़ोन रखकर मनीष माँ के साथ पैकिंग करने लगा। फिर उसने माँ को नैना से हुई बात बताई। माँ बोली, ठीक ही तो है, उसके घर ज़रूर जाना। और हाँ, पिछली बार खाली हाथ गए थे, इस बार कुछ ले जाना, कोई फल या मिठाई ले लेना। शीला ने रवि को फ़ोन किया। हेलो इंस्पेक्टर, वो मैं नैना की फ्रेंड शीला बोल रही हूँ, पहचाना मुझे? हाँ जी, पहचान लिया, बताइए, कोई खबर है टोनी की? रवि ने पूछा। जी हाँ, वही बताने के लिए फ़ोन किया है। वो शायद कल आए, क्योंकि उसके अटेंडेंस शॉर्ट का नोटिस भेजा था हमने, तो उसके पापा ने कहा है कि वो कल आ जाएगा। उसके पापा मशहूर बिल्डर हैं, बाप के पैसे नहीं तो उसे बिगाड़ रखा है। उसे आप मुझे अपनी कोई फ़ोटो भेज दीजिए। आपकी आवाज़ तो बहुत अच्छी है, सूरत भी देख लूँ? रवि ने मजाक करते हुए कहा। जी, आप क्या कह रहे हैं? अगर पुलिस वाले ही ऐसा करेंगे तो हम जाएंगे कहाँ? शीला बोली। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, फ़ोटो तो इसलिए मांग रहा हूँ कि कल कॉलेज आऊँ तो आपको ढूंढना ना पड़े। मैं भी अपनी फ़ोटो भेज देता हूँ, सिविल ड्रेस में ही आएंगे हम, रवि ने समझाया। शीला ने फ़ोन बंद करने के बाद व्हाट्सएप पर रवि के नंबर पर अपनी फ़ोटो भेज दी। उसी वक्त रवि की फ़ोटो भी आ गई, साथ ही के साथ रवि का मैसेज भी आ गया। जितनी सुंदर आवाज़ है उतनी ही सुंदर आप खुद हैं। उसका मैसेज देखकर शीला ने भी मजाक में लिखा, सच में आप भी बिल्कुल अपनी आवाज़ जैसे ही बेकार हैं। तभी रवि का मैसेज कर दिया, देखिए इस तरह दिल ना तोड़िए, इतने बुरे भी नहीं हैं हम। शीला ने लिखा, क्या करें, हम भी झूठ नहीं बोल सकते। रवि के पास कोई आ गया तो उसने फ़ोन रख दिया। शीला ने सोचा कि वो नाराज़ हो गया तो उसने फिर मैसेज लिखा, मैं तो मजाक कर रही थी, बहुत हैंडसम हैं आप, मैंने आज तक आपसे हैंडसम बंदा नहीं देखा। शीला वेट करती रही, फिर करीब आधे घंटे बाद मैसेज आया, सॉरी बिजी हो गया था, पुलिस वाला हूँ ना, तारीफ़ के लिए थैंक यू, कल मिलते हैं। अगले दिन रवि शीला के कॉलेज पहुंच गया। वो टोनी को हर हाल में पकड़ना चाहता था। रवि ने शीला को मैसेज किया। शीला बाहर आ गई और रवि को बताया वो लेफ़्ट साइड की पहली क्लास में हैं। रवि ने सुनकर कहा, ठीक है अब आप जाएं, नहीं कहीं वो आपको मेरे साथ देख ना ले। शीला जल्दी से वापस चली गई। रवि ने अपने साथियों को लेफ़्ट साइड की क्लास के बाहर आने को कहा। उन्होंने क्लास को घेर लिया। रवि अंदर गया। क्लास चल रही थी। प्रोफेसर से बात करके रवि ने टोनी को बाहर बुलाया। टोनी को कुछ शक हो गया, वो खिड़की से कूद गया। रवि भी उसके पीछे पीछे कूद पड़ा। टोनी बहुत इधर उधर भागा, आखिर को रवि ने उसके पकड़ ही लिया। साहिल हॉस्पिटल में मरीज चेक कर रहा था जब रवि का फ़ोन आया। हेलो साहिल, टोनी को पकड़ लिया है, पहचान के लिए नैना को आना होगा। किस दिन आना है मैं बता दूंगा। साहिल के मन से एक डर था वो निकल गया, उसे शांति सी मिली। उसने नैना को फ़ोन किया, क्या कर रही हो? वो बाई आ गई क्या? हाँ बाई आ गई, बात हो गई है। उसने 2000 मांग रही थी, मैंने 1500 में रख ली, ठीक है ना? ठीक है, अब तुम्हें काम भी कम करना पड़ेगा। एक बात और बताऊं, रवि ने आज टोनी को पकड़ लिया है। शीला ने हेल्प की, अब मेरी दोनों टेंशन ख़त्म हो गई। मनीष को लेने टैक्सी सुबह ही आ गई थी, उसमें उसका सहकर्मी
तेज भी था। वो 1.5 घंटे में पहुंच गए। उन्होंने होटल में सामान रखा और साइट देखने निकल गए। दोपहर के 2 बजे वो फ्री हुए। उन्होंने होटल वापस आकर खाना खाया, फिर अपने कमरे में चल दिए। तब मनीष ने तेज से कहा, मुझे किसी से मिलने जाना है, मैं होकर आता हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो फ़ोन कर देना। उसने नैना के घर आकर बेल बजाई। काफ़ी देर बाद दरवाज़ा खुला। नेहा सामने थी। ओ मनीष जी, आप आइए आइए। आज अचानक? मनीष ने अंदर आते हुए कहा। वो ऑफिस के काम से यहाँ आया था। नैना ने कहा था कि घर ज़रूर जाना, सो आया हूँ। अरे आपने क्यों गेट खोला? कोई और नहीं है क्या? नेहा को बैसाखी के सहारे चलते देख उसने कहा। हाँ, भैया और पापा काम पर गए हैं और माँ यहीं पड़ोस में शादी में गई हैं। आप बैठिए। मनीष को अजीब लग रहा था। नेहा पानी लाने लगी तो उसने खुद जाकर ले लिया और बोला, आप बैठ जाइए, मैं खुद ले लूँगा। अरे कोई बात नहीं, अब तो मैं बहुत ठीक हूँ। वो तो डॉक्टर ने प्लास्टर नहीं उतारा, नहीं तो मुझे कोई मरीज कह ही नहीं सकता। आप बैठिए, मैं चाय रखती हूँ, नेहा ने कहा। नहीं नहीं, रहने दीजिए, चाय की क्या ज़रूरत है? असल में मुझे ज़रूरत है, मैं कब से बनाने की सोच रही थी। ठीक है, फिर मैं बना देता हूँ। अरे नहीं, ये कैसे हो सकता है? मुझे नैना मार डालेगी अगर उसे पता चला तो। उसे बताएगा कौन? कहकर मनीष किचन में चाय बनाने लगा। फिर नेहा से पूछा, वैसे खाना खा लिया आपने? सच बोलूँ तो नहीं, अकेले मन नहीं किया कुछ खाने का। खाना तो माँ बना गई हैं, राजमा चावल हैं। अगर आप खाएंगे तो मैं भी खा लूँगी। ये भी ठीक है, राजमा चावल को कैसे मना कर सकता हूँ। वैसे मैंने खाना खा लिया था, आपकी कंपनी के लिए थोड़ा खा लूँगा। चाय गैस पर रख के उसने एक थाली में राजमा चावल डाले और डाइनिंग टेबल पर रख दिए। पहले ये खा लो, फिर चाय पी लेना। फिर थोड़े से उसने खुद के लिए भी डाले और खाने लगा। किसी को कोई ऐतराज़ तो नहीं होगा? असल में मुझे घर में सीमा और फिर नैना के साथ रहने की आदत सी हो गई है, इसीलिए इतना फ्रैंक हो गया हूँ। नहीं नहीं, आप कोई गैर थोड़े ही हैं जो कोई ऐतराज़ करेगा, नेहा बोली। दोनों ने खाना खाया, फिर चाय पी। इस दौरान नेहा ने माँ को फ़ोन किया। माँ, वो मनीष आए हैं। अच्छा, उन्हें चाय पानी पिलाओ। चाय तो उन्होंने खुद बनाकर उल्टा मुझे भी पिला दी। आप कब तक आओगे? उन्होंने जाना था। अच्छा, चल मैं जल्दी से शगुन देकर आती हूँ, रोक लेना उन्हें, माँ बोली। नेहा ने मनीष को बताया, माँ आ रही हैं, आप थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? मनीष ने पूछा। महीना होने को आया है, घर पर ही हूँ, पर हाँ फ्रेंड्स आ जाती हैं, मिल जाती हैं, साथ में नोट्स भी दे जाती हैं। मैं बैठी बैठी पढ़ लेती हूँ। और आप सुनाओ, आपका किस काम से आना हुआ हमारे शहर में? वो कुछ एक ज़मीनें हैं, उनका सर्वे करना है, मनीष बोला। आप भी ठीक होकर हमारे शहर ज़रूर आइएगा। हाँ हाँ ज़रूर। अगर मेरी टांग ना टूटी होती तो मैं कब की दीदी के पास चली जाती। 1 साल बाद मिली थी और ये हो गया। आपको पता है, आप लोगों ने दीदी को एकदम बदल दिया है। वो पहले बस रौब मारना जानती थी, हंसकर बात करना तो सीखा ही नहीं था उसने। साहिल जीजू भी पता नहीं कैसे टाइम काटते थे उसके साथ, पर आपके वहाँ से आने के बाद वो नॉर्मल इंसान बन गई है। सबके साथ हंसती है, बातें करती है, घर के काम भी करने लगी है। नेहा बोलती चली गई। मनीष एकटक उस नेहा को देखे जा रहा था। उसे नेहा में नैना की झलक दिखी, पर वो नैना से बिल्कुल अलग थी। नैना शांत झील सी थी और नेहा कल कल बहती नदिया सी। मनीष ना चाहते हुए भी उसकी ओर खिंचा जा रहा था। नेहा ने भी उसे खुद को देखते हुए देखा तो उसने इशारों में पूछा कि क्या हुआ। मनीष ने उसी तरह देखते हुए सर हिला दिया कि कुछ नहीं। नेहा अपनी ही सुनाए जा रही थी, कुछ कॉलेज की, कुछ फ्रेंड्स की। मनीष चुपचाप बैठे सुन रहा था, कभी कभी बीच में हंस पड़ता। तभी नेहा की माँ भी आ गई। वो भी मनीष से मिलकर बहुत खुश हुई। कुछ देर बैठकर मनीष चल दिया। उसने नेहा से फ़ोन नंबर एक्सचेंज किए और फिर आने के लिए कहकर चला गया। नेहा ने माँ को सारी बातें बताईं। माँ अपनी बेटी की बातें सुनकर हंसती रही। मनीष ने पहुंचकर नेहा को मैसेज कर दिया। उसने फ़ोन रखा ही था कि फ़ोन बजने लगा। उसे लगा नेहा का होगा। उसने बिना नंबर देखे फ़ोन उठा लिया। हेलो मनीष, मैं साहिल बोल रहा हूँ। ओह साहिल, तुम? मैं समझा। और सुनाओ, कैसे याद किया? अच्छा जी, तो किसके फ़ोन का वेट कर रहे थे? चल छोड़, मैंने तो ये बताने के लिए फ़ोन किया कि टोनी पकड़ा गया। अब चिंता की कोई बात नहीं है। वाह, ये तो बढ़िया हुआ है। और बताओ, घर पर सब ठीक है? नैना भाभी तो अब बहुत खुश होंगी। हाँ, वो भी ठीक है। बाकी सीमा रोज़ आ जाती है उसके पास। माँ भी ठीक है। तुम घर आ गए थे वहाँ से कब? सब कैसे हैं? कल गया था, आंटी और नेहा से मिला था। ठीक है सब।
मौका मिला तो फिर हो आऊँगा। चल ठीक है, ध्यान रखना। साहिल घर आया तो सीमा वहीं थी। साहिल के आते ही वो चली गई। नैना अब खुश रहती थी, उसे किसी बात की कोई फिक्र नहीं थी। वक्त बीतता गया। एक दिन साहिल काम से घर आया तो उसने कहा, नैना मैं दोबारा वहीं ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर दिया है, हम वहीं फिर अपने घर चलेंगे। नैना भी खुश हो गई। मैं भी तुम्हें खुशखबरी देने वाली थी साहिल, आई एम प्रेग्नेंट। साहिल पहले तो उसे देखता रह गया, फिर उसने उसे गले से लगा लिया। दोनों खुश थे। साहिल ने सोच लिया था कि इस बार वो नैना का पूरा ध्यान रखेगा। नेहा और मनीष की दोस्ती बहुत बढ़ गई थी। जब भी कोई बात होती वो एक दूसरे से शेयर करते। सबको समझ आ रहा था कि उनमें प्यार है, पर वो मानते ही नहीं थे। वो कहते कि हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तब नैना और साहिल ने एक प्लान बनाया। वो मम्मी के घर गए। जब नेहा चाय बनाने गई तब उन्होंने बाकियों को भी अपने प्लान में शामिल कर लिया। नैना बोली, पापा साहिल का दोस्त है ना वो मीत। साहिल कह रहे थे कि अगर हम मीत का रिश्ता नेहा से कर दें तो बेटी बात तो ठीक है, हम उसे जानते हैं, लड़का भी अच्छा है, पर क्या वो अपनी नेहा को पसंद करेगा? हाँ पापा, मैंने उससे बात की, उसे अपनी नेहा पसंद है। साहिल बोला। वो जानबूझकर ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे ताकि नेहा सुन ले। नेहा ने सुन लिया और मनीष को मैसेज कर दिया। मनीष ऑफिस में था। मैसेज देखते ही उसके होश उड़ गए। उसने मैसेज किया, देख लो जैसा तुम्हें ठीक लगे। तो क्या मैं हाँ कर दूँ? मनीष, मैंने कहा ना जैसा तेरा दिल करे वही कर ले। नेहा, मैंने ही फैसला करना होता तो तुझसे पूछती क्यों? मनीष, देख मीत अच्छा लड़का है, हाँ अगर तुझे कोई और पसंद है तो उनसे कह दे। नेहा, तुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? मनीष, पड़ता हो तो भी तुझे क्या, तू अपना देख। क्या करने लगी नेहा, चाय को इतना टाइम लगा दिया। ला मैं डालती हूँ, तू जा, सब तुझे बुला रहे हैं, माँ ने आकर कहा। नेहा लिविंग रूम में आ गई। अब उसे ये तो पता था कि वो मनीष को चाहती है, पर मनीष ने उसे कभी कुछ कहा नहीं। उसके कमरे में आते ही नैना ने पूछा, नेहा तुझे मीत पसंद है? उसे तो तू पसंद है। तो दीदी अभी मेरी पढ़ाई चल रही है, इतनी जल्दी शादी कैसे कर सकती हूँ? इसमें चिंता की बात नहीं है, मीत भी इसी शहर में है और उसे तेरे पढ़ने पर कोई ऐतराज़ भी नहीं है, तू शादी के बाद पढ़ लेना। साहिल बोला। मुझे कुछ वक्त तो दो, मैं सोचकर बताऊंगी। नेहा बोली। ठीक है सोच लो, पर ज़्यादा टाइम नहीं है तुम्हारे पास। मेरा मतलब है तुम्हें जल्दी नहीं है, पर मीत को तो है, नैना बोली। फिर नेहा के वहाँ से जाने के बाद सब हंस पड़े। नैना धीरे से बोली, पापा अब देखना कैसे दोनों भागते हैं आगे पीछे। साहिल को मनीष का फ़ोन आया। साहिल ने हंसते हुए स्क्रीन सबको दिखाया और बोला, ये लो देखा मेरी दवाई का असर। फिर सब चुप हो गए और साहिल बोला, हेलो मनीष, क्या बात है, आज कैसे याद किया? यार वो नेहा कह रही थी कि तुम उसकी शादी की बात कर रहे हो उस मीत से। मुझे तो वो बंदा पसंद नहीं है, कितनी तो शराब पीता है। तुम ऐसे बंदे को नेहा कैसे सौंप सकते हो? कमाल है, तुम्हें पता नहीं मीत ने तो कब से शराब छोड़ दी है और नेहा के लिए वो कुछ भी कर सकता है। वैसे तुम्हें इस बात से क्यों फ़र्क पड़ता है? मीत और नेहा के बीच की बात है। नेहा लड़की है, वो क्या बोलेगी बेचारी। तुम सब मिलकर उस पर दबाव डालेगे तो हाँ ही कर ही देगी ना बेचारी। वाह जनाब, तुम वकालत क्यों नहीं कर लेते? पक्ष बहुत अच्छा रख लेते हो। अब अगर बेचारी की शादी मीत से ना करें तो किसी न किसी से तो करेंगे ही। फ़ोन के स्पीकर ऑन थे, सब सुन रहे थे और अपनी हंसी रोके बैठे थे। मनीष ने कहा, किसी न किसी से करने की का क्या मतलब है? तुम्हारे और भी तो अच्छे फ्रेंड्स हैं, उनमें देख लो। ये बात भी है, मेरे कई दोस्त हैं। अच्छा और रोहन कैसा रहेगा, या फिर सचिन? तुम इतनी दूर के रिश्ते देख रहे हो, कोई नज़दीक का देखो, कोई अपना सा। अब मुझे तो कोई और याद नहीं आ रहा, तुम ही बता दो कोई। अब मैं क्या कहूँ, तुम्हें खुद सोचना चाहिए। चल अब मैं फ़ोन रखता हूँ, अभी सब सलाह कर रहे हैं तो अब तो शादी करा के ही हटेंगे, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। उसके फ़ोन रखते ही सब हंस पड़े। साहिल बोला, कहता है कोई और दोस्त देख लो, सीधा नहीं कहता मुझसे कर दो। अब तो उसे और भी तंग करने को मन कर रहा है। नैना ने सबको नज़दीक होने को कहा, फिर बोली, क्यों ना मीत की एंट्री कराएं? सब ने हाँ में सर हिलाया। नैन ने कहा, दीदी आप तो छा गए, मज़ा आ जाएगा। नेहा अपने कमरे में परेशान थी। वो मनीष से प्यार करती थी, किसी और से शादी कैसे कर ले? कहने को तो वो सबसे कह दे कि वो मनीष को चाहती है और मीत से शादी नहीं कर सकती, पर अगर मनीष ने ही ना कर दी तो फिर वो इसी उधेड़बुन में फंसी थी कि नैना आ जाती है। क्या कर रही हो नेहा? कुछ भी तो नहीं दीदी।
देख नेहा, मैं तुझे फोर्स नहीं कर रही हूँ, बस बताना चाहती हूँ कि मीत अच्छा लड़का है। उस पर साहिल का दोस्त भी है, वो तुझे बहुत खुश रखेगा। अगर कभी लड़ेगा भी तो हम उसको संभाल लेंगे। जानती हूँ दीदी, पर वो मुझसे उम्र में बड़ा है। बड़ा है? अरे 4 साल का क्या अंतर होता है। मैं भी तो तुमसे 4 साल बड़ी हूँ। फिर साहिल और मनीष भी तो तुमसे 4 साल बड़े हैं। उनसे तो तुम्हारी खूब बनती है। देखो, लड़के 1-2 साल बड़े ही होने चाहिए। अब मैं और साहिल एक उम्र के हैं तो हमारे झगड़े ज़्यादा होते हैं। अगर वो मुझसे बड़ा होता तो शायद कुछ फ़र्क होता। बाकी अगर तुझे कोई और पसंद है तो बता दे, नैना ने समझाया। नहीं दीदी, बस मुझे अजीब लग रहा है कि आप लोग एकदम से मेरी शादी के पीछे पड़ गए। नहीं, एकदम से नहीं, असल में मीत के माँ बाप उसके लिए लड़की देख रहे हैं। सो इससे पहले कि वो किसी और से शादी करें, साहिल चाहता है कि तेरी क्यों ना करा दें। अच्छा लड़का है। ठीक है दीदी, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। तो फिर बात सुनकर तेरी कॉलेज से छुट्टी है? कल तेरी कॉलेज की छुट्टी है, हम मीत को घर बुला रहे हैं। तुम दोनों बैठकर बात कर लेना, फिर बाद में बात पक्की कर देंगे। नेहा ने अनमने मन से हाँ तो कह दी, पर उसका दिल राजी नहीं था। उसने नैना के वहाँ से जाते ही मनीष को मैसेज किया, कल मीत मुझे देखने आ रहा है। ओह अच्छा, मनीष का मैसेज आया। जी, आप आओगे क्या? तुम्हें पसंद है? घर वालों को पसंद है, काफ़ी है। ज़िंदगी तुम्हें गुजारनी है, घर वालों को नहीं। तो मैं क्या कहूँ? अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो ना कर दो। ना कैसे कर दूँ? अच्छा बंदा है, फिर उसमें कोई कमी भी नहीं है। फिर भी चलो छोड़ो, आप आ जाना। मनीष ने लिखा। इसके बाद नेहा ने कुछ नहीं लिखा। उसे कभी कभी लगता था कि मनीष उसे पसंद करता है और कभी कभी कि नहीं, ये उसका वहम है। अगर उसे प्यार करता तो उसे सीधे सीधे कह देता कि तुम मेरे सिवा किसी और से शादी नहीं कर सकती। पर ये सब तो फिल्मों में होता है, हकीकत तो बहुत अलग है। नैना ने वापस आकर सबको डन का साइन दिखाया। फिर नैना बोली, साहिल तुम मीत से बात कर लो और टाइम फिक्स कर लो। माँ चलो सुबह की तैयारी कर लें। साहिल बोला, मैं उससे ही मिलने जा रहा हूँ, बात कर लूँगा। साहिल हॉस्पिटल आया। मीत की शिफ्ट खत्म होने वाली थी तो साहिल तब तक अरुण से मिलने चला गया। अरुण भी ये जानकर बहुत खुश हुआ कि अब साहिल यहीं वापस आ जाएगा। वो लोग काफ़ी देर तक बातें करते रहे। तब मीत का फ़ोन आया। यार कहाँ हो? अरुण के पास था। हो गया फ्री? अच्छा आता हूँ। मीत ने साहिल को देखते ही भागकर उसे गले लगा लिया और बोला, तुझे खुशखबरी देनी है यार। मुझे भी तुझे 2-2 खुशखबरियाँ देनी हैं। अच्छा पहले तू बता। मेरे पापा सपना से मेरी शादी कराने को मान गए हैं, मीत ने खुश होकर कहा। सच में? अब हमारे प्लान का क्या होगा? क्या तुझे खुशी नहीं हुई? कैसा प्लान? क्या प्लान? ओह अरे यार, मैं बहुत खुश हूँ। प्लान के बारे में भी बताता हूँ, पहले खुशखबरियाँ तो सुन ले। पहली तो ये कि मैं वापस यहीं आ रहा हूँ। क्या सच्ची? मीत ने उसकी बात काटते हुए कहा। और दूसरी इधर आ। साहिल ने उसे अपने पास खींचते हुए कहा। अरे दूर रह मुझसे, तेरे इरादे ठीक नहीं लग रहे, मीत ने डरने की एक्टिंग करते हुए कहा। थप्पड़ मारूंगा तेरे, बात तो सुन, तू चाचा बनने वाला है। कुछ देर लगी मीत को समझने में, फिर जब समझ आया तो उसने साहिल को गले से लगा लिया। वाह यार, खुश कर दिया। फिर तो पार्टियाँ ही पार्टियाँ। हाँ, पहले तुझे मेरा एक काम करना होगा। देख, एक्टिंग तू अच्छी कर ही लेता है, मैं जानता हूँ, बस यही करना है। फिर उसने मीत को सारी बात समझाई। मीत सुनकर बहुत खुश हुआ। यार बड़ा इंटरेस्टिंग है, मज़ा आ जाएगा। एक बात कहूँ, अगर स्टोरी में रियल रंग डालना है तो सुनो। मीत ने साहिल को कान में अपना आइडिया बताया। मीत की बात सुनकर साहिल बोला, अब मज़ा डबल हो जाएगा। हा हा हा, दोनों खूब हंसते हैं। मीत उनके घर सही समय पर पहुंच गया। अब उसी के आने की तैयारी में सब लगे थे। मीत के आते ही सब उसकी खातिरदारी में लग गए। मीत बोला, देखिए मैं आपके साहिल जैसा हूँ, इस तरह फॉर्मेलिटीज़ मत कीजिए। नहीं बेटा, ये तो हमारा फ़र्ज है। साहिल के दोस्त हो तुम, इतनी तो खातिरदारी बनती है, पापा बोले। और वो कहते हैं ना कि बकरे को हलाल करने से पहले कुछ खिलाना पिलाना पड़ता है। साहिल ने उसके पास होकर धीरे से बोला। वो लोग बैठे बातें कर रहे थे कि बेल बजी। नैना खोलने गई तो देखा मनीष आया है। वो बोली, तुम इस वक्त यहाँ कैसे? सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है, मैं दफ्तर के काम से आ रहा था तो माँ ने आपके यहाँ भेज दिया। ये अचार देने को कहा है, मनीष बोले जा रहा था। अचार? वो तो तुम मेरे घर ले आते, यहाँ क्यों?
नहीं, ये गाजर गोभी का अचार है, माँ ने यहाँ के लिए भेजा है। तुम्हें जब तुम वहाँ होगी तब दे जाऊँगा। अब अंदर आ जाऊँ? अरे हाँ हाँ आ जाओ। अंदर से पापा ने पूछा, कौन है नैना? पापा, मनीष आया है। मनीष? सब एक साथ बोले। हाँ, वो अचार देने आया है, नैना ने इशारे करते हुए कहा। ओह अच्छा, अचार लेकर आया है। माँ, सुना आपने, ये अचार लेकर आया है, नयन बोला। साहिल ने मीत को इशारा किया। मीत ने मनीष के अंदर आते ही उससे कहा, ओह हेलो मनीष, बहुत दिनों बाद मिले, और क्या हाल है? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ कैसे? मनीष ने ऐसे जताया मानो उसको कुछ पता ही ना हो। तुम्हें नेहा ने नहीं बताया? मैंने बताया था ना कि मीत से नेहा के रिश्ते की शादी की बात चल रही है। आज ये नेहा से मिलने आया है। तुम कहो, तुम्हें ये रिश्ता ठीक लगा? नेहा से पूछो, मुझे क्या पता, मनीष ने जवाब दिया। इतने में नेहा आ गई। नमस्ते कहकर वो बैठ गई। उसे मीत के साथ बिठा दिया गया। मनीष की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। नेहा ने मनीष की तरफ देखा। मनीष उदास था। नेहा उसे देखकर मन ही मन उससे कही जा रही थी, मनीष रोक लो इस सब को, कह दो कि तुम मुझे चाहते हो। सब आपस में बातें कर रहे थे, कुछ मीत के बारे में, कुछ नेहा के बारे में। समय यूं ही बीतता रहा। कितनी प्यारी जोड़ी है, नज़र न लगे, माँ ने उनकी बलाएं लेते हुए कहा। अच्छा, तुम दोनों आपस में बातें कर लो, जो कुछ पूछना है पूछ लो, हम बाहर जाते हैं। मुझे कुछ नहीं पूछना, नेहा बोली। मुझे भी कुछ नहीं पूछना, मुझे नेहा पसंद है, मीत बोला। अरे ऐसे कैसे, पहले तुम इससे कुछ पूछ तो लो, तुम उसे पसंद हो कि नहीं, मनीष बोला। नेहा तुम भी बताओ, तुम्हें मीत कैसा लगा? साहिल ने पूछा। नेहा मनीष की तरफ देखने लगी। मनीष को लग रहा था कि उसकी जान निकल जाएगी। उसकी धड़कन तेज हो गई तो और टेंशन की वजह से उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसका दिल तो कर रहा था कि वो ये सब रोक दे, पर हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी डोर बेल बजी। साहिल ने मीत को देखा। उसने भी साहिल को देखकर गुड का इशारा किया। नैन ने दरवाज़ा खोला। कोई सुंदर सी लड़की थी। वो नैन को धकेलते हुए सीधे लिविंग रूम में आ गई, जहाँ सब बैठे थे। सपना, तुम यहाँ कैसे? क्यों, तुमने क्या सोचा? अगर तुम नहीं बताओगे तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? मुझसे प्यार के वादे करके तुम इससे शादी करने चले हो। अभी कुछ दिन पहले तो तुम कह रहे थे कि तुम्हारे माँ बाप मुझे बहू बनाने को तैयार हैं। वो सब झूठ था क्या? अपना 5 सालों का प्यार, वो भी झूठ था क्या? मीत, ये सब क्या है? कौन है ये? और तुम नेहा के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? धोखेबाज। मनीष को गुस्सा आया। उसने मीत का कॉलर पकड़ लिया। इससे क्या पूछते हो? साहिल से पूछो। साहिल, तुम भी तो 5 सालों से हमारे साथ हो, तुम्हें भी तो सब पता है, फिर तुम कैसे ऐसा कर सकते हो? मनीष अब मीत को छोड़कर साहिल के पास आ गया। साहिल, तुम भी? अरे यार, मैं तुम्हें कितना अच्छा बंदा समझता था, तुम नेहा के साथ ऐसा कैसे करोगे, सोच भी नहीं सकता। नेहा मेरी साली है, मेरी बहन ही है, समझो। मुझे जो कुछ उसके लिए ठीक लगेगा मैं करूँगा। हम नेहा के साथ जो भी करें, हमारी मर्जी, तुम्हें इससे क्या? हमने तुम्हारी राय पूछ ली तो क्या तुम्हें ये हक दे दिया कि तुम नेहा के मामले में बोलो और इस तरह बर्ताव करो? तुम होते कौन हो हमारे घर के मामले में बोलने वाले? लगती क्या है नेहा तुम्हारी? साहिल को सच में मनीष पर गुस्सा आ रहा था। उसने सारा गुस्सा निकाल दिया। मेरे होते नेहा के साथ ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं चुप था तो सिर्फ नेहा के लिए, पर अब और नहीं। तुम जानना चाहते हो ना कि नेहा मेरी क्या लगती है? नेहा मेरा प्यार है, मेरी ज़िंदगी है। मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकता। मनीष ने सब कुछ एक साथ बोल दिया। साहिल ने एक गहरी सांस ली और सोफे पर बैठ गया। सभी शांत थे, सबके चेहरे पर हंसी थी। सब एक साथ बोले, अरे इतनी सी बात पहले नहीं बोल सकते थे? सब हंस रहे थे। मीत ने सपना को गले लगाते हुए कहा, यार तुम्हारा रिश्ता बनाते बनाते मेरा अपना रिश्ता टूट जाना था। साहिल, बहुत मुश्किल है यार दोस्ती निभानी। हाँ हाँ हाँ। मनीष और नेहा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। नैना बोली, नेहा अब तू भी कुछ बोलेगी? मनीष ने तो कह दिया कि तू उसकी ज़िंदगी है, अब तेरा क्या कहना है? मुझे भी मनीष पसंद है, नेहा ने शर्माते हुए कहा। अरे तुम दोनों भी पागल हो। हम सबको पता लग गया था कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, पर तुम मानते ही नहीं थे। ये सारा चक्कर चलाना पड़ा इसी कारण, साहिल ने हंसते हुए कहा। मनीष नेहा को देखकर मुस्कुराया। नैना बोली, साहिल, मीत तक तो ठीक है, पर ये सपना को किसने बुलाया? ये तुम मीत से पूछो। ये इसका प्लान था। इसने एक तीर से 2 शिकार किए। एक तो मनीष को सेट किया और दूसरे ये भी जान गया कि सपना इसे कितना चाहती है। साहिल हंसते हुए कहा। सपना बोली, क्या?
मीत, वरुण को तुमने कहा था मुझे बताने को? मैंने सोचा कि बहुत हमदर्द है मेरा, उसे तो कल जाकर बताऊंगी। मनीष, इतनी सी बात बोल देते तो इतना बड़ा ड्रामा ना करना पड़ता, मीत बोला। मनीष बोला, मैं तो कह देता, बस नेहा का पता नहीं था। चलो अब छोड़ो ये सब, अंत भला सो सब भला। मुँह मीठा करो, ये लो सब अब सब ध्यान से सुन लो। जल्द ही मेरी और सपना की सगाई है। आप सबको पहले ही बता रहा हूँ, सबको आना होगा। मीत ने खड़े होकर सबसे कहा। मनीष ने बधाई देते हुए कहा, सॉरी मीत, मैंने तुम्हारा कॉलर पकड़ा और तुम्हें भला बुरा कहा। और साहिल, तुम भी मुझे माफ़ कर दो। मुझे सारी ज़िंदगी इस बात का अफसोस रहेगा कि मैंने तुम लोगों के साथ ऐसा किया। ये दिन हर साल याद करना अपनी एनिवर्सरी के तौर पर कि तेरे लिए हमने तुझसे ही गालियाँ खाईं। अगर आज तू ना बोलता ना तो सच में मैं नेहा की शादी मीत नहीं तो किसी और से कर ही देनी थी, साहिल बोला। नेहा ने मीत से कहा, थैंक यू, आपने जो किया उसके लिए। सच में मैं तो सोचने लगी थी कि मैं इस आदमी के साथ उम्र कैसे गुजारूंगी। क्यों, मैं इतना बुरा हूँ क्या? मीत बोला। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। बहुत देर तक इसी तरह हंसी मजाक चलता रहा। मीत और सपना पहले ही चले गए थे। मनीष भी सबसे विदा लेकर जाने लगा तो नैना बोली, तुम तो दफ्तर के काम से आए थे, है ना? नहीं, वो मैंने झूठ बोला था, मैं यहीं आया था। नेहा ने मैसेज करके बताया था कि आज मीत आ रहा है। मनीष थोड़ा शर्माते हुए बोला, मनीष आज यहीं रुक जाओ, कल हमारे साथ ही चलना, हमने भी तो वापस जाना ही है। साहिल बोला तो मनीष मान गया। रात को मम्मी पापा अपने कमरे में चले जाने के बाद वो पांचों बैठकर ताश खेल रहे थे। नयन और नैना एक टीम में थे, बाकी सब अकेले अकेले। नेहा ने नैना से कहा, नैना दी, आपने जो हमारे लिए किया उसके लिए थैंक्स, नहीं तो ये हो ही नहीं पाता। अरे मैंने कुछ नहीं किया, सब तेरे जीजू का कमाल है, सारा प्लान इन्हीं का था, मैं तो बस साइड किक थी। नेहा ने साहिल को थैंक्स किया। पर साहिल नैना की बातों में ही खो गया। उसे वो दिन याद आ रहा था जब नैना जरा जरा सी बात पर लड़ने लगती थी। उस वक्त उसे लगता था कि ज़िंदगी कितनी बेकार है। वो एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे, यहाँ तक कि तलाक की नौबत आ गई थी। तभी मनीष ने उसे हिलाया, साहिल तुम्हारी बारी है, चलो। ओह, मुझे नींद आने लगी है, मैं चलता हूँ, तुम खेलो, साहिल बोला। चलो अब बस करते हैं, नयन बोला। एक एक कप चाय हो जाए। चलो नेहा, हम चाय बना लाते हैं, नैना बोली। फिर नयन से बोली, नयन तुम ऊपर लेटने के लिए चादरें निकाल लो। कमरे में साहिल और मनीष ही अकेली रह गए। साहिल पुराने दिन याद करता हुआ बोला, मनीष, याद है जब उस दिन तुम नैना को लेकर यहाँ आए थे? उस दिन और आज के दिन में कितना फ़र्क आ गया है। ज़िंदगी भी कितने रंग बदलती है। जब ज़िंदगी में दुख आता है तो लगता है कि ज़िंदगी बहुत बड़ी है, ख़त्म ही नहीं हो रही है या धीरे धीरे बीत रही है। और जब खुशी आती है तो लगता है कि ये कभी ख़त्म ही ना हो, बस चलती जाए। हाँ यार, अभी कल जब मुझे नेहा ने मैसेज किया कि मीत उसे देखने आ रहा है तो मेरी तो मानो जान ही निकल गई थी। लगा था मानो ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई, और आज ऐसा लग रहा है मानो नई ज़िंदगी मिल गई हो। खुशी संभाले नहीं संभल रही। माँ और सीमा को फ़ोन पर बताने लगा था, पर सोचा घर जाकर बताऊंगा। उनके चेहरे पर जो खुशी होगी वो फ़ोन पर नहीं दिखेगी ना, मनीष बोला। नयन और मनीष नयन के कमरे में सोने चले गए। साहिल और नैना के कमरे में ही सोए थे। नैना ने साहिल को गले लगाते हुए कहा, साहिल, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे तुम जैसा पति मिला। जो तुमने नेहा के लिए किया है उसके लिए शुक्रिया। कमाल है, अपना भी कहती हो और शुक्रिया भी करती हो। चलो अब सो जाओ, ज़्यादा देर जागना तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। कल सुबह जल्दी निकलना भी है। अगले दिन वो वापस आ गए। उन्होंने पहले मनीष को ऑफिस छोड़ा, फिर साहिल नैना को छोड़कर हॉस्पिटल चला गया। साहिल का ट्रांसफ़र मंजूर हो गया था। वो अपने मरीजों को देख रहा था कि उसका फ़ोन बजा। हेलो रवि, बहुत दिन बाद याद आई। बस यार, काम में बिज़ी था। आज भी तुम्हें काम से ही फ़ोन किया है। टोनी की केस में भाभी की गवाही लेनी है। ज़्यादा कुछ नहीं, जस्ट फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है, रवि बोला। कब आना है? अगर हम 4 दिन बाद आएँ तो चलेगा। असल में मेरी बदली दोबारा उसी हॉस्पिटल में हो गई है, सो 2 दिन में हम वहीं आ जाएंगे। और हाँ, वो नैना प्रेग्नेंट है तो बार बार आने में भी दिक्कत होगी। हाँ हाँ चलेगा, नहीं दौड़ेगा। जब आ सको आ जाना। बड़ी अच्छी न्यूज़ सुनाई है, तुम दोनों को बधाई हो। एक न्यूज़ मैं भी देता हूँ। इस खुशखबरी के असली हकदार तो वैसे तुम ही हो। मैंने और शीला ने भी शादी का फैसला कर लिया है। अब शादी के लिए तैयार रहना, रवि बोला। अरे वाह यार, ये कब हुआ? तो जनाब यहाँ बिजी थे और मुझसे कह रहा है कि बहुत काम था। चलो कोई नहीं, तुम्हें भी बहुत बहुत बधाई।
चल मिलते हैं फिर, साहिल बोला। नैना की बाई काम करके चली गई थी और सीमा आ गई थी। नैना ने सीमा को मनीष और नेहा के रिश्ते का सारा किस्सा सुनाया। सीमा भी हंस हंस के पागल हो गई। बोली, भाभी आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं भी चलती। जो मज़ा सामने देखने में आता है वो सुनने में नहीं आता। कोई नहीं, अच्छा मनीष की सुनना क्या कहता है आकर। इन्होंने यहाँ तक आते आते साल लगा दिया। अगर हम बीच में न पड़ते तो पता नहीं और कितना वक्त लगता। नैना बोली, सच में भाभी, भैया तो बहुत ही शर्मीले हैं, बचपन से ही ऐसे ही हैं। माँ ने पता नहीं इन्हें क्या सिखाया। सच में, माँ से याद आया, माँ कह रही थी आपका जो कुछ भी खाने का मन हो उन्हें बता दें, बनाकर भेज देंगी। कह रही थी कि इस हालत में औरतों का मन कभी कुछ खाने को करता है तो कभी कुछ। आंटी से कहना, फ़िलहाल तो माँ ने बहुत कुछ बनाकर दे दिया है। हाँ, इसके अलावा कुछ चाहिए हुआ तो ज़रूर कह दूँगी। और सच, हाँ सुन, अगर तुझे कोई पसंद हो तो मुझे अभी बता दे, लगे हाथों तेरी भी शादी करा देंगे। नैना बोली, अरे भाभी आप भी ना, अभी तो मेरी उम्र खेलने कूदने की हुई है, अभी शादी कैसे कर लूँ। बाकी ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, महबूब का जो बस लेते हुए नाम। सीमा गाना गाकर सुनाने लगी। अच्छा बस कर तेरी नौटंकी, बाद में यह मत कहना कि भाभी ने पूछा नहीं। और दोनों हंसने लगीं। साहिल ने नैना को घर आकर बताया, रवि का फ़ोन आया था। वो कह रहा था कि तुम्हें एक बार पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। मैंने कह दिया कि हम 4 दिन में वहीं आने वाले हैं, सो फिर आ जाएंगे। वो मान गया है। तुम्हें एक और बात बताऊं, रवि और शीला की शादी तय हो गई। क्या? रवि और शीला, ये कैसे हो गया? तुम्हारे केस के सिलसिले में दोनों मिलते थे, बस दोनों में प्यार हो गया, अब शादी करने वाले हैं। रवि ने बताया है सब कुछ। यार तुम्हारे साथ ये हादसा कितने रिश्ते जोड़ गया। हम दोनों को फिर से एक कर दिया, फिर नेहा और मनीष को एक किया, और अब ये रवि और शीला को भी इसने ही मिलाया। इस लिहाज से कह सकते हैं कि हादसे अच्छे हैं। हाँ हाँ हाँ, साहिल ने हंसते हुए कहा। तो जनाब ने मेरे हादसे का भी मजाक बना दिया। अगर मैं मर जाती? साहिल ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और बोला, इस तरह की बात सोचना भी मत। भगवान ने तुम्हें नई ज़िंदगी ये कहने के लिए नहीं दी है, इसे सही तरीके से जियो। ये ज़िंदगी अब तुम्हारी नहीं मेरी है, इस पर अब सिर्फ मेरा हक है, समझी। यह कहकर साहिल ने नैना को गले लगा लिया। उसका तबादला हो गया था, उसने अभी हफ्ते बाद ज्वाइन करना था। उन्होंने पैकिंग तकरीबन कर ली थी। वो दोपहर को मनीष के घर गए। सीमा और माँ ही घर पर थे। उन्होंने सारा दिन वहीं उनके साथ बिताया। माँ ने नैना के पसंद का खाना बनाया। सब एक साथ बैठे, तब साहिल बोला, माँ वैसे तो मनीष ने आपको बता ही दिया होगा कि उसने नेहा को अपना जीवन साथी चुना है, पर नेहा की ओर से हम आपको बताना चाहते हैं कि नेहा से आपको कभी कोई शिकायत नहीं होगी। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं बेटा, चिंता की क्या बात है, मुझे तुम सब पर विश्वास है। नेहा मुझे भी पसंद है, बिल्कुल नैना की परछाई है। सच में, जब से नैना हमारी ज़िंदगी में आई सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। कुछ दिन बाद साहिल और नैना वापस अपने शहर आ गए। दोबारा अपने घर आकर पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। नैना को अपने और साहिल के झगड़े याद आने लगे। उसे सब याद आ गया कि झगड़ा वो ही करती थी। वो जानबूझकर ऐसा माहौल बना देती थी। उसके अंदर अपने बच्चे के कारण साहिल के प्रति नफ़रत पैदा हो गई थी, जबकि बच्चे की मौत का कारण वो खुद थी। उसे डॉक्टर ने प्रेगनेंसी के दौरान रेस्ट करने को कहा था, पर वो काम पर जाती रही। साहिल ने समझाने पर उल्टे उसे ही कह दिया कि तुम मेरे काम करने से जलते हो, इसी वजह से उसका बच्चा ना बच सका। क्या सोच रही हो? साहिल ने आकर पूछा। नैना ने उसे गले लगा लिया। साहिल बोला, अगर इतना ही प्यार आ रहा था मुझ पर तो मुझे फ़ोन करके बुला लेती, अब कुछ छोड़कर आ जाता, सब कुछ छोड़कर आ जाता। साहिल ने मजाक करते हुए कहा। साहिल तुम बहुत अच्छे हो, मैंने तुम्हें बहुत तंग किया है ना? अरे अगर इसे तंग करना कहते हैं तो मैं तैयार हूँ, तुम मुझे रोज़ ही तंग किया करो। तुम भी ना, कहकर नैना साहिल के प्यार से मुक्के मारने लगी। कुछ ही दिनों बाद शीला और रवि की शादी हो गई। साहिल ने रवि को शादीशुदा ज़िंदगी में सुकून से रहने के टिप्स बताए। कभी उसे नाराज़ नहीं करना, खुश रखोगे तो खुश रहोगे। बाकी बीवी को जितना भी खुश कर लो वो कभी खुश नहीं होती। उसकी एक डिमांड पूरी करो तो दूसरी तैयार मिलेगी। फिर भी सब्र रखो, इससे सब कुछ ठीक हो जाता है। यार मनीष, तू क्या दांत निकाल रहा है? तू भी सीख ले, तेरे भी काम आएगा। क्यों मीत, तू कुछ बता दे, तेरी भी नई नई शादी हुई है। हाँ हाँ हाँ, क्या बताऊँ यार। उसकी खुशी पूरी करते करते बैंड बज गया। कहती है मैं पिंक साड़ी पहन रही हूँ तो तुम पिंक शर्ट पहनो।
अब यार कोई पूछे कि पिंक शर्ट क्या मर्दों को जचती है भला, पर नहीं, उन्हें अपनी चलानी है। हर बात पर उनका हुक्म चलता है। क्या खाना है, क्या पहनना है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, सब उनके हाथ में है। पर एक बात है यार, दिल करता है उसकी बातें मानने को। उसे खुश देखकर खुशी मिलती है। शायद यही प्यार है और यही खुशहाल ज़िंदगी का सार है। मीत ने कहा। सब ज़ोरों से हंस पड़े।